मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब। पाक फ़ज़ाइया के जवानों को मार्का हक में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को तारीख़ी कामयाबी मिली। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जरहरियत का भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुँचाया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को दंदान शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। कोई इबाम नहीं कि जब हमारी सरहदों की खिलाफवर्जी की जाएगी तो ताकतवर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। DGISPR का भारतीय बिला इश्तियाल जारहियत पर वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। भारतीय बुज़दिलाना हमले से लेकर मार्का हक की कामयाबी तक DGISPR ने अक़वामे आलम को कौमी मौक़िफ़ से लम्हा बालम्हा आगाह रखा। DGISPR ने 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब को भारतीय बिला इश्तियाल जारहियत पर वाज़े किया कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने अपनी हुदूद से पाकिस्तान में शर्मनाक हमला किया, जिसका बर वक्त मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में बुज़दिलाना हमले का इतना सख्त जवाब दिया जाएगा कि भारत की आरज़ी खुशी हमेशा के लिए गम में बदल जाएगी। भारत ने बिला जवाब और बिला इश्तियाल हमले से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब कौम यकजा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खुसूसी पैगाम। मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर जवानों और अफसरान को सलाम। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने दुश्मन को मुतवाज़न, ज़िम्मेदाराना और मौसर जवाब दिया। मार्का हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। आज हमारी कौमी तारीख़ का एक फ़ैसलाकुन बाब है। मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की क़ुव्वत, तैयारी और फैसलाकुन सलाहियत का मुशाहदा किया। आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। मार्का हक का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज का अहम पैगाम। ISPR के मुताबिक मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। इदारा जाती आज़म को मज़ीद मुस्तहकम किया। पाक फ़ज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिस्टम्स और सलाहियतों के जरिए मुस्तक़बिल की फ़ज़ाई क़ुव्वत के तौर पर उभर रही है। पाकिस्तान एक पसंद मुल्क है, जबकि इसकी मुसल्लह अफ़वाज जिम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल है। पाक अफ़वाज ख़ित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और दुश्मन की जारहाना अस्करी तैयारियों से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद सलाहियतों, टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत में मुसलसल सरमायाकारी कर रही है। पाक अफ़वाज मुस्तक़बिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज्यादा तैयार, मरकूज और मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इख्तिताम पसीर। कॉन्फ्रेंस की सदारत सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने की। सरबरा पाक बहरिया ने मैरी टाइम डोमेन में रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस के खिलाफ जंगी तैयारियों के तसलसल को बरकरार रखने पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में नेवल चीफ ने बहरी शोबे में उभरते हुए खतरात पर रोशनी डाली। एडमिरल नवीद अशरफ ने जोर दिया कि पाक बहरिया के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ का हुसूल स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की सरपरस्ती में मुनशियात की सरेआम फरोख्त। थाना साहिल की हुदूद खयाबान मुस्लिम में वाइन शॉप रात 3 बजे तक खुली रहती है, जहां पर मुसलमान नौजवानों को भी खुलेआम शराब फरोख्त की जा रही है। पुलिस ने भारतीय रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली हैं। फहाशी अड्डों और जुआ माफिया के इलाके में पंजे काट रही है। डिस्ट्रिक्ट साउथ जराइम का गढ़ बन गया। कानून और इंतजामिया तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ। डांस पार्टियां, फहाशी के अड्डे, मुनशियात की फरोख्त, कचरे के अंबार, टूटी फूटी सड़कें, ट्रैफिक का अबतर निज़ाम डिस्ट्रिक्ट साउथ की पहचान बन गए। डिस्ट्रिक्ट साउथ में पानी नायाब, टैंकर माफिया की चांदी, पानी महंगे दामों फरोख्त, सेवरेज का निज़ाम बद से बदतर, टूटी फूटी लाइनें, सड़क गली कूचे गंदे पानी के तालाब में तब्दील, नमाजियों को मस्जिद तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना। ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में खाम ख्याली पर मबनी भारतीय कर्नल सूफिया कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्दा चाक।
पहलगाम फौज फ्लैग को बुनियाद बनाकर और दहशतगर्दी का बेबुनियाद बयानिया घड़कर गुज़िश्ता साल भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों को खून में नहलाकर भारत ने मुसलमान भारतीय अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी से झूठ के अंबार लगवा दिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्दों के तरबियती मराकज को निशाना बनाने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। मोदी ने बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद के मसाजिद को दहशतगर्द मराकज जाहिर करने के लिए भारतीय मुसलमान फौजी अफसर का सहारा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आज़म से गवर्नर और निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की अलग अलग मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त, अमन व अमान और दीगर सूबाई उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म काबिल तजदीद तवानाई, सेफ सिटीज़, लैपटॉप और यूथ बेसिस और एग्री लोन स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म 4 दानिश स्कूल्स का संग बुनियाद भी रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 मई को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में जस्टिस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक 6 जस्टिस का खत भी जेर गौर आएगा। जुडिशल काउंसिल शिकायत का जायजा लेकर जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला करेगी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी आई अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल। बुशरा बीबी को तिब्बी मुआयने के लिए रात को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की मुतासरा आंख का फॉलो अप चेकअप किया गया। मुतासरा आंख का तयन मरतबा फॉलो अप चेकअप अडियाला जेल में किया गया। ईरान और अमेरिका मुमकिना जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमेरिका ईरान में जंग के खात्मे का 14 नुकाती फार्मूला तैयार। जंग के खात्मे का मुआहदा जल्द मुतवक्के। व्हाइट हाउस के करीबी ज़राए ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के बाकायदा खात्मे के लिए एक सफ़े की मुफाहमती यादाश्त तैयार कर ली गई है। अमेरिका को अगले 14 घंटों में ईरान की जानिब से चंद अहम नुकात पर हतमी जवाब का इंतजार है। सदर ट्रंप के करीबी मुशीर ईरानी हुक्काम से बराह रास्त और सालिसों के जरिए मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत नई और जारी तरक्याती स्कीमों का जायज़ा इजलास। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जारी तरक्याती स्कीमों की तकमील अव्वलीन तरजीह है। 2026-27 के बजट में सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। सूबाई वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला की गाड़ी मालिकान के लिए रियायत। महकमा एक्साइज सिंध ने गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट के लिए लाजमी नादरा बायोमेट्रिक तस्दीक में 30 जून 2026 तक तौसी कर दी। गाड़ी खरीद कुंदा 30 जून 2026 तक फरोख्त कुंदा की नादरा बायोमेट्रिक की तस्दीक के बगैर अपनी गाड़ी ट्रांसफर करवा सकते हैं। महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में रेंजर्स की कार्रवाई। 30 मारखान और कमांडो ग्रोह के 5 मुलजिमान गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी बरामद। मुलजिमान डकैती, स्टेट क्राइम्स और मोटरसाइकिल मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में मुलविस हैं। FIA इमिग्रेशन का बर वक्त एक्शन। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम। तर्जुमान FIA के मुताबिक इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुश्तबह दस्तावेजात पर मुसाफिर को GRO को रेफर किया गया। जांच में मालूम हुआ जनूबी अफ्रीका जाने वाले मुसाफिर का NOC जाली है। मुलजिम ने अपने कजन की मदद से जाली NOC तैयार करवाया था। मोबाइल फोन से मुतादिद जाली NOC टेम्पलेट्स बरामद हुए। मुनज़्ज़म जालसाजी नेटवर्क के आसार मिले। कराची के इलाके सर सैयद में पुलिस और स्टेट क्रिमिनल्स में फायरिंग का तबादला। मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। असलहा बरामद, नकद रकम और चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद। मोटरसाइकिल मंगूपीर से चोरीशुदा निकली। जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकिल। थाना मोमिनाबाद पुलिस ने मुनशियात फरोशी में मुलविस मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात और मुनशियात फरोख्त की गई रकम बरामद, मुकदमा दर्ज।
डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर टारगेटेड कॉम्बिंग ऑपरेशंस का सिलसिला जारी। थाना पाकिस्तान बाजार के मुख्तलिफ इलाकों के दाखिली और खारजी रास्ते सील। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुतादिद मुश्तबा अशखास की वेरिफिकेशन। सर्च ऑपरेशन का मकसद इलाके में अमन अमान का क़याम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी के अमल में लाना है। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 मुलज़िमान गिरफ्तार। 3 करोड़ 3 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। मुरीदके में पागल कुत्ते ने 2 बच्चों को काट लिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। और पाकिस्तान वुमेन ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे वुमेन्स टीम को 206 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 345 रन हदफ के जवाब में जिम्बाब्वे वुमेन्स टीम 137 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान फातिमा सना ने 3 जबकि उरूप शाह, मोमिना रियासत और रामीन शमीम ने 2 विकेटें हासिल की। पहले खेलते हुए पाकिस्तान वुमेन्स की ओपनर गुल फेरोजा और सदफ शम्स ने सेंचुरियां स्कोर की। गुल फेरोजा 100 रन बनाकर आउट हुई। सदफ शम्स ने 101 रन की इनिंग खेली।